तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हैकर की पाठशाला में। मैं मिस्टर हैकर आज लेके आया हूँ आपके लिए एक नई डेरिवेशन। फिलहाल हम लोग अपने चैनल पे अब बात करेंगे बोर्ड के टॉपिक, जो कि बोर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी आप लोग डिटेल्स में अपना पढ़ते रहें, आप ऑफलाइन पढ़िए या कहीं से ऑनलाइन पढ़िए, वो आपकी इच्छा है। हमारे चैनल पे अब सीधे टारगेट होगा बोर्ड एग्जाम, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी दी जाएगी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डेरिवेशन बताए जाएंगे। तो इसी लाइन में हम लोग आज लेके आए एक नई डेरिवेशन, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। तो चलिए करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और करते हैं डेरिवेशन। तो आज की जो बेटा डेरिवेशन हमारी रहने वाली है वो रहेगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज के टॉपिक में जो कि रहने वाली है वो है अक्षीय स्थिति के कारण। किसके कारण बेटा? अक्षीय स्थिति के कारण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे निरक्षीय स्थिति। तो आज हम लोग करेंगे अक्षीय स्थिति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी डेरिवेशन। तो हम लोग सबसे पहले मानेंगे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो यहां हम बना लेते हैं डाइपोल। तो यहां पर हमने मान लिया कि हमारे पास माना एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम है ए बी। ठीक है बेटा। ए पर हमारा जो चार्ज होगा वो चार्ज हमने मान लिया माइनस का चार्ज है हमारा, इस पर है माइनस का क्यू, इधर है हमारा प्लस का क्यू चार्ज। और डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इन चार्जों के बीच वो कितनी होती है बेटा? 2L। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं डाइपोल का जो मिड पॉइंट है यानी कि मध्य बिंदु O, उससे r डिस्टेंस पर इस डाइपोल की एक्सिस पर ही एक बिंदु मान लेते हैं P, जिसकी मध्य बिंदु से दूरी बेटा कितनी ले लेते हैं हम लोग? r। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, A पर माइनस का Q चार्ज है, B पर प्लस का Q है। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या है? 2L। फिर हम लोग मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसकी एक्सिस पर ही यानी डाइपोल की अक्षीय स्थिति पर ही एक बिंदु क्या मानते हैं? P मानते हैं। इस बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं इस P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से देखेंगे, ये माइनस वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ चलता है हमारा? निगेटिव साइड चलता है हमारा। या हम बोल सकते हैं कि ये निगेटिव चार्ज है, इस वाले चार्ज पॉइंट को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी वो कहाँ जाएगी? अंदर की तरफ, यानी कि P से A की डायरेक्शन में बेटा जाएगी। और इस फील्ड का नाम हमने डाल लिया EA। ठीक है, A के कारण हमने डाल दिया यहाँ पर EA। जो हमारा प्लस चार्ज है यानी कि पॉइंट B, इसके कारण जो फील्ड होगा तो ये प्लस है, तो ये वाला जो जाएगा वो कहाँ जाएगा बेटा? बाहर की तरफ, यानी फील्ड हमारी बाहर की तरफ होगी। हमारी फील्ड जो चलती है वो कहाँ चलती है बेटा? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो निगेटिव की ओर जाएगी, ये वाला इधर की तरफ जाएगा। या आप ऐसे समझना आते हैं, ये समझ लो कि ये पॉइंट हम लोग पॉजिटिव मान के करते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो फील्ड अंदर की तरफ होगी। प्लस वाला क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित करेगा, तो फील्ड हमारी कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ। क्लियर? अब आपको बताते हैं बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन करते समय दो चीजों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट, आपका फिगर बना होना चाहिए। सेकंड, इस फिगर से रिलेटेड जो थ्योरी लिखी होती है वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं थोड़ी थ्योरी। तो हम लोगों ने जो किया है स्टेप बाय स्टेप वही बस लिखना होगा, और इन दोनों को मिला के एक नंबर आपको मिल जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है
वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक मान लिया हमने बेटा के, यानी जो डाइपोल है वो एयर में न मान के न वैक्यूम में मान के हमने माना एक ऐसे माध्यम है जिसका परावर्तांक कितना बेटा के है। क्लियर, इतना तो हो गया होगा हमारा। उसके बाद हमने क्या किया, हमको बताना डाइपोल के चार्जेस, तो हमने क्या लिखा, तो इसी से लिखते हैं द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। ठीक है, हमने माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मिड पॉइंट O से r दूरी पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति यानी कि इसकी एक्सिस पर ही एक बिंदु क्या है P, जिस पर क्या ज्ञात करना है बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना तो आप लोग कर लोगे। तो हमने सबसे पहले माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावर्तांक बेटा क्या है K। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु इसकी एक्सिस पर ही है जिसका नाम क्या बेटा P। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, अब क्या लिखेंगे, द्विध्रुव, अब हमने द्विध्रुव मान लिया है तो आपको चार्ज मानने की जरूरत नहीं, भाई द्विध्रुव है तो जाहिर सी बात है एक साइड माइनस का चार्ज होगा, एक साइड प्लस का चार्ज है। थ्योरी को थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, अगर चाहें तो आप लिख दीजिए कि द्विध्रुव में एक साइड A पर बिंदु A पर आवेश माइनस का Q है, B पर प्लस का Q आवेश है। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2L है, चाहो तो लिख सकते हो। लिखेंगे क्या हम लोग, द्विध्रुव के बिंदु A पर कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस Q, तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश है, आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है बेटा, 2L है। क्लियर, तो इतना हमने मान लिया, यहाँ पर है A पर माइनस Q, B पर है प्लस Q और डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है बेटा 2L। तो इतना जो किया है हमने केवल वही लिखा हुआ है। अब इसके आगे देखिए जरा, उसके बाद हमने ये सब बनाने के बाद हमने देखा फील्ड, तो हमको एक चीज पता चली कि माइनस Q के कारण जो फील्ड जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है, उसका नाम क्या था EA। तो इधर की बजाय हम इधर लिखते हैं बेटा, जगह उधर थोड़ी सी कम है, तो क्या लिखेंगे, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कौन सा है हमारा, वैद्युत क्षेत्र क्या बेटा EA है, या इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं EA, तथा प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बेटा क्या है हमारा EB है। क्लियर, तो इतना तो हो गया। अभी फिगर में बहुत कुछ बचा है, उसको भी देख लेते हैं हमारा।
अब ये देखिए, अगर ये फील्ड लगेगी तो ये पॉइंट जो है P वो निगेटिव चार्ज से कितनी दूरी पर होगा? क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? 2l। तो इनका जो आधा होगा यानी कि मध्य बिंदु O से अगर बात करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारी बेटा कितनी हो जाएगी? हमारी l। इधर वाली बेटा कितनी हो जाएगी? हमारी l हो जाएगी। तो माइनस Q से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा? ये है r, l और ऐड हो जाएगी। क्लियर? तो हम लोग इसको और बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे? बिंदु P किससे? माइनस Q आवेश से कितनी दूरी पर है बेटा? r प्लस l दूरी पर तथा प्लस Q आवेश से, प्लस Q आवेश से बेटा चेक करो तो भाई यहां तक तो r है, हमको इतना चाहिए तो हम इस वाले को क्या करेंगे बेटा? माइनस। ध्यान से देखो, इस पूरे से ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो प्लस Q आवेश से जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी बेटा? r माइनस l। इसको सही से लिख लेंगे, प्लस Q आवेश से r माइनस l दूरी पर स्थित है। चलिए, तो ये हमारी कहानी जो हुई कंप्लीट हुई है, यानी कि फिगर साइड ये थ्योरी लिखने पर आपको 1 नंबर बोर्ड से मिलने के चांसेस हैं, मिल जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं, जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तक बेटा क्या है? K। फिर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर हमने एक बिंदु इसकी एक्सिस पे माना P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमने क्या कहा? द्विध्रुव के बिंदु A पर माइनस Q आवेश है, B पर है प्लस Q आवेश, और दोनों के बीच की दूरी कितनी बेटा? 2l। इतना तो सिंपल है। फिर हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि माइनस Q के कारण जो फील्ड है वो अंदर है, उसका नाम था EA, तो हम बताएंगे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने EA और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने EB माना हुआ है। क्लियर? उसके बाद बिंदु P माइनस से R प्लस L दूरी पर है और प्लस Q से बेटा R माइनस L दूरी पर स्थित है। तो ये थ्योरी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद रफ करते हैं, आगे करते हैं हम लोग अपनी डेरिवेशन बेटा। नोट कर लीजिए सब लोग। तो चलिए करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे माइनस Q। तो लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शांति से सब लोग करेंगे, कोई शोर नहीं मचाएगा। चलिए, तो माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो पीछे देखेंगे माइनस Q के कारण हम लोगों ने जो माना था, या यहां पे देखेंगे क्या था? हमारा EA था, लिख लिया हमने। फॉर्मूला क्या होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? किसी पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अगर किसी मीडियम में होगा तो यहाँ पर K आता है, एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 हो जाती है हमारी बेटा, Q बटे R स्क्वायर। तो माइनस Q, चार्ज कितना हमारा बेटा? Q। ठीक है, इसमें परिमाण रखा जाता है, फील्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसमें प्लस माइनस नहीं होगा, ये परिमाण पर डिपेंड करेगा। तो चार्ज क्या आएगा? Q। Q से इस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस बेटा क्या निकाली थी हम लोगों ने? R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर होता है बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है R प्लस L। अब ये फील्ड कहाँ जा रही है भाई? P से A डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बेटा? हम लोग लिखेंगे इस फील्ड को PA दिशा में अंदर की ओर या भीतर की ओर लिख सकते हैं हम लोग, अंदर की ओर। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद निकालेंगे हम लोग प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू के कारण हम लोगों ने क्या होना था बेटा, ई बी, क्या होता फॉर्मूला 1/4πε0 के, चार्ज है हमारा Q, यहां से डिस्टेंस हमारी बेटा कितनी बन रही थी, R माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्लियर। अब इस फील्ड की डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये लग रहा है B से P की डायरेक्शन में बाहर साइड, तो क्या लिखेंगे, BP दिशा में बाहर की ओर, बाहर की ओर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो हमने दोनों फील्ड निकाली, पहले EA निकाल लिया, फिर निकाल लिया EB। अब बिंदु P पर कुल निकालना है। लेकिन एक चीज देखिए, जो EA और EB है ये एक ही रेखा में एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है बेटा, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्या होंगे हमारे, घटेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे इनको बताएंगे, चूंकि वैद्युत क्षेत्र EA व EB क्या है, एक ही रेखा में एक दूसरे के क्या है बेटा, विपरीत है, या एक ही रेखा के अनुदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र इन दोनों के अंतर के बराबर होगा बेटा। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र ए ई बी एक ही रेखा में एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत दिशा में, अतः बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र आएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, थोड़ा अलग से करते हैं हम लोग, क्या आएगा हमारा EP मान लेते हैं इसको, क्या मान लेते हैं EP। विपरीत है तो क्या होंगे, दोनों घटेंगे बेटा। अब घटेंगे कैसे, तो आपको पता है बड़े वाले से छोटे वाले को घटाएंगे। अब यहां पर देखेंगे बड़ा कौन होगा, तो देख सकते हैं इसकी डिस्टेंस कम है। अगर ये डिस्टेंस कम है तो डिवाइड करने पर वैल्यू पूरी क्या आएगी बेटा, बड़ी आएगी। ये बड़ी डिस्टेंस है, डिवाइड करने पर वैल्यू छोटी आएगी। तो इसका मतलब हम EB से किसको घटाएंगे, EA को। तो हम क्या करेंगे, EB माइनस EA। क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो EP यानी कि P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी, EB की वैल्यू लिखो 1/4πε0 K इंटू Q। अच्छा देखो बेटा, इनमें से कॉमन आ जाएगा आपका ये वाला पार्ट, केवल ये वाला बचेगा। तो स्टेप करते हैं या छोड़ो, डिटेल में कर लेते हैं, इतना आ ही गए हैं तो करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, EB की वैल्यू R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K Q बटे R प्लस एल का होल स्क्वायर। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा है। चलिए अब इन दोनों में देखो बेटा कॉमन क्या मिल रहा है, हमारा कॉमन मिल रहा है 1/4πε0 K इंटू Q। अंदर बेटा क्या बच रहा है, तो 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, इधर R प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर। अब EP इज इक्वल टू 1/4πε0 K। इधर देखेंगे एलसीएम। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, सबसे सिंपल तरीका। तो R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू R प्लस एल का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए इन दोनों का। तो ये इधर चला जाएगा, 1 में होगा तो R प्लस एल का स्क्वायर माइनस इधर जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 1/4πε0 K इंटू Q।
चलिए अब यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, कॉमन पावर दोनों की 2 है, तो यहाँ पे हम लोग a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जिसका नाम क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉमन पावर क्या थी, 2 लगा दी हमने। ऊपर पावर खोलते हैं तो क्या लिखेंगे, ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे भी चाहे तो आप लगा सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी का, फिलहाल हम लोग लगाएंगे होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस, यहाँ पर a माइनस बी खोल लेंगे, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो अंदर सारे साइन बदलते जाएंगे बेटा। तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे पहले ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस जाएगा तो प्लस को माइनस करेगा तो माइनस का एल स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2a भी आएगा तो ये माइनस को कर देगा प्लस यानी कि 2RL। तो ये हमारा खुल के तैयार हो गया फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं ई पी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये क्यू। देखो बेटा यहाँ पे माइनस का आर स्क्वायर ये कैंसिल, ये माइनस का एल स्क्वायर ये कैंसिल, ये 2RL हो जाएगा बेटा 4RL। तो क्यों ना हम 4RL को क्या 2L इंटू 2R कर सकते हैं बेटा, गौर से देखिए, यहाँ गड़बड़ हो गया है, 2R हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 2RL को लिखेंगे 4RL, तो 4RL ये भी लिखा हुआ है हमने, 2L 2R बराबर कर लिए, क्यों, यहाँ 2L Q के साथ P बना लेगा, ये देखो 4RL ही लिखा हुआ है। नीचे देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्लियर। हाँ तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, द्विध्रुव में जो 2L होता है वो अल्प दूरी होती है, ये बेटा क्या होता है हमारा, अल्प दूरी होती है। अब मध्य बिंदु से अगर हम लोग डिस्टेंस P की देखेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा L, 2L वैसे भी छोटा था, L और छोटा कर रहे हो, और छोटे का अब अगर स्क्वायर करोगे तो भाई साहब वो और भी छोटा होता जाएगा। तो हम इनको बोल सकते हैं कि जो L है वो इस R की तुलना में बहुत छोटा है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दूरी L R की तुलना में बहुत छोटा है, अर्थात जो L है वो छोटा नहीं बहुत छोटा है R की तुलना में, अतः L स्क्वायर R की तुलना में और अधिक, भाई L छोटा ही R से, अगर छोटी वैल्यू का वर्ग कर रहे हो तो भाई साहब और छोटी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे, अतः L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में और अधिक सूक्ष्म होगा, अतः L स्क्वायर को क्या मानेंगे बेटा, नगण्य मान लेने पर हम लोग L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, है ही नहीं हमारी दुनिया में। तो साफ करते हैं बेटा, फाइल जगह बच रही कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर देखते हैं। तो ई पी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू। अच्छा देखो Q इंटू 2L को हम लिख सकते हैं P, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा P इंटू में है 2R बटे में आपका ये नगण्य हो गया, आई थिंक छूट गया बेटा, इसमें स्क्वायर छूट गया था हमारा, ठीक है, स्क्वायर लिख लिया हमने। तो L स्क्वायर नगण्य हो जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर का स्क्वायर बच जाएगा, क्लियर, ठीक है। चलिए उधर थोड़ा सा साफ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए तो यहां पर चेक करेंगे, हमारा ई पी इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अच्छा देखो यहाँ पे r की पावर 4 है, तो इससे एक r कैंसिल कर देंगे, नीचे बचेगा 3, तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 इंटू पी, यहाँ r की पावर 4 था, एक कैंसिल, तो केवल क्या बचेगा r क्यूब। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया अक्षीय स्थिति का बेटा, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, ये आया हमारा अक्षीय का।
और आपको पता है वायु या निर्वात यानी कि एयर और वैक्यूम के लिए कैपिटल के यानी कि परावर्तनांक की वैल्यू हम लोग लगभग कितना रख देते हैं 1। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बेटा। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अगली डेरिवेशन जो कि इसका अगला पार्ट होगा वो है निरक्षीय स्थिति। तब तक बने रहिए चैनल पे और ऐसे ही मेहनत करते रहिए बोर्ड एग्जाम की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।